नमस्कार, मैं अशोक बुरानिया आपका पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री के बीएससी पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर के बारे में बात करेंगे। प्रथम पेपर में बच्चों 5 यूनिट है आपके। प्रथम यूनिट का नाम है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों में आपके जो सीरीज़ है वो 2 सीरीज़ों में इसको बांटा गया है। प्रथम सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों का रसायन। तो बच्चों इसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तथा प्रॉपर्टीज़ या गुणों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो है द्विअंगी यौगिक किसे कहते हैं और ये बनते कैसे हैं। अगर तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और ये इन तत्वों पर कैसे अप्लाई होती है। जैसे मैग्नीज आपको पता ही है +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद बच्चों इन तत्वों से बनने वाले यौगिकों की समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं और इनकी ज्यामिति कैसे रहती है, तो इनके बारे में आपको फुल डिटेल में पता होना चाहिए। और इसी के जो सेकंड पार्ट है द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के रसायन, उसमें बच्चों केवल आपके सेकंड और तृतीय श्रेणी के जो भी तत्व है उनके त्रिविम रसायन का आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के इसी यूनिट सेकंड यूनिट है बच्चों आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या मैं बोलूँ रेडॉक्स। तो रेडॉक्स में बच्चों आपको मैंने जो करवाया था 100 टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से रेडॉक्स विभव क्या होता है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इनको परिभाषा के रूप में छोटे क्वेश्चनों में मेजरली पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन रहता है बच्चों रेडॉक्स चक्कर। रेडॉक्स चक्कर कैसे बनता है आपको मैंने तीरों से दर्शाया था इसको, तो वो आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है पानी की स्टेबिलिटी, H2O की स्टेबिलिटी। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है बच्चों वो है असमानुपातन और समानुपातन। इसमें कॉपर का आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉपर होता है वो +1, +2 और 0 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था कैसे आती है इसके ऊपर आपको समानुपातन का नियम और असमानुपातन का नियम का पता होना चाहिए। इसके बाद है बच्चों इसी का सेकंड पार्ट क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्रोमेटोग्राफी के प्रकार प्रथम क्वेश्चन रहेगा। सेकंड RF वैल्यू कैसे निकालते हैं। तीसरा निक्षालन और निक्षालक क्या होते हैं। इसके बाद है बच्चों इसके बाद है माइग्रेशन का सिद्धांत। माइग्रेशन मतलब कि विलायक के अणु फिल्टर पेपर या TLC के ऊपर की ओर कैसे गति करते हैं। ये मेजरली मेन क्वेश्चंस होते हैं सेकंड यूनिट के। अब मैं बात करूँ थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेजरली इसी यूनिट से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको पता है सहसंयोजक यौगिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम इसमें क्वेश्चन रहता है वर्नर का सिद्धांत और इसका प्रायोगिक सत्यापन। मैंने आपको CONH3 पे करवाया था तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन होता है इसके प्रत्येक छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जितने भी शॉर्ट टर्म जैसे समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं, इनका सेंटर ऑफ एलिमेंट कौन सा होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है, यहाँ पर किस प्रकार इन पर चार्ज आपको दिखाया जाता है, आवेश उनके ऊपर पूछा जाता है। इसके बाद EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, किलेट किसे कहते हैं, किलेट कैसे बनता है, किलेट का स्थायित्व क्या है। उसके बाद है बच्चों नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण कैसे करेंगे, हम कैसे लिखते हैं। आपको पता है इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, डायरेक्ट लिखते हैं, आपको डिटेल में मैंने करवाया है। उसके बाद बच्चों समावयवता, दोनों प्रकार की समावयवता का आपको अध्ययन होना चाहिए। सहसंयोजक यौगिक की आपको पता है संरचनात्मक और त्रिविम समावयवता को मैंने बहुत डिटेल में करवाया, तो आप उसमें से पढ़ लेना। अब बच्चों आती है चौथी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। तो बच्चों इसमें लेंथेनाइड के जितने भी तत्व है उनकी सीरीज़ आपको पता होना चाहिए। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं उसके नियम, और कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड। तो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड के अंदर हम देखेंगे नेपच्यूनियम,
से यूरेनियम तक के जो भी रसायन हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों में समानताएं और असमानताएं क्या क्या है। अब मैं बात करूंगा बच्चों लास्ट और 5 यूनिट की। तो उसमें मैंने आपको बताया था बहुत आसान यूनिट है, सबसे आसान, और जो मार्क स्कोरिंग होता है वहीं आप स्कोर कर सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों एसिड और बेस, आपको पता है इसका फर्स्ट पार्ट रहता है। तो एसिड और बेस के अंदर आर्हेनियस सिद्धांत, यूसेनोविच सिद्धांत, प्रोस्टेंट एंड लोरी सिद्धांत, लुईस की परिकल्पना और लक्स फ्लड सिद्धांत, इनको मैंने डिटेल में करवाया था। तो लक्स फ्लड को आपको डिटेल में कर सकते हो क्योंकि ऑक्सीडाइज आयन का माइग्रेशन इसमें होता है। बाकी आपको लुईस के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और आर्हेनियस में तो आपको पता है जो हाइड्रोजन देते हैं वो अम्ल, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो बेस होते हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ लेना, नॉर्मली है। इसके अलावा इसका सेकंड जो पार्ट होता है वो है बच्चों नॉन एक्वस या निर्जल विलाय। उसके अंदर बच्चों द्रव NH3 और द्रव SO2, इन दोनों का संरचना और स्थायित्व के बारे में पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है विलाय का प्रकार। तो बच्चों शॉर्ट में मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स बता दिए। ये टॉपिक आप क्लियर करके, याद करके आप 80% से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। धन्यवाद।